गुड मॉर्निंग। अच्छा, पिछली क्लास में क्या ख़त्म हुआ अभी? मानव कंकाल, मानव कंकाल तंत्र। अच्छा, मानव कंकाल तंत्र पढ़ना क्या था, मतलब क्या पढ़ाई, क्या मानव के बाउंड के बारे में, हड्डी के बारे में, ठीक ना। चलिए, जो पढ़ाए आपको उसी से हम पूछ रहे क्वेश्चन। आपको बताना अक्षीय हड्डी की संख्या कितनी होती है? 80। अब बाकी क्या बचता है? एपेंडिकुलर, ठीक ना। मैंने आपको बताया था इंडो स्केलेटन सिस्टम में 2 प्रकार का, एक कौन सा? एक एक्सियल बोन, अक्षीय हड्डी, और दूसरा क्या होता है? एपेंडिकुलर। एक्सियल की संख्या कितनी? 80। अच्छा, एपेंडिकुलर की संख्या 126। बताइए, ये खोपड़ी वाला भाग किस में आएगा? अक्षीय वाला में आएगा कि एपेंडिकुलर में आएगा? एपेंडिकुलर में कौन कौन आते हैं? पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी। तो हाथ में ना उंगली हो गया, ठीक ना। चलिए उस पर बताइए आप लोग। खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? खोपड़ी में 29। अच्छा, कुछ जॉइंट जब मिल जाते हैं, कुछ हड्डी मिल जाते हैं, तो कितना बचता है? डेस्क में कितना? 22। अच्छा, वर्टेब्रल कॉलम यानी कशेरुक दंड की संख्या, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, कितनी होती है? 33। डेस्क में कितना होता है? 26। कम क्यों हो जाता है? क्योंकि कुछ हड्डी क्या होता है? जुट जाता है, ठीक ना। स्टर्नम की संख्या कितनी होती है? एक। कहाँ पर होता है ये? आगे वाला पे, ठीक ना। चलिए, पसली संख्या कितना होता है? 12 इधर से और 12 इधर से, ठीक ना। उसके बाद बताइए, चेहरे में कितनी हड्डी पाई जाती है? 14। कान में? एक कान में कितना? 3। 3 3 6 हो गया। अच्छा, इसको एक क्या काउंट है तब? तो 3 न होगा। अच्छा, 3 हड्डी क्या क्या होता है? मिलियस, इनकस, स्टेपिज। मैंने आपको क्या मिस याद रखे? MIS। M फॉर मिलियस, I फॉर इनकस, S फॉर स्टेपिज। मिलियस कहाँ की हड्डी है? कान की। मिलियस से माइल, माइल कहाँ बैठेगा? कान में, इसलिए मिलियस कहाँ की हड्डी है? कान की। इनकस, और सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? कान में। मिलियस, इनकस और स्टेपिज। और तो व्हाइट बोन की संख्या एक। कहाँ पाई जाती है? नाक पे। नाक पे हड्डी पाई जाती है, कौन सा? व्हाइट बोन। बताइए उसके बाद, एपेंडिकुलर बोन की संख्या कितनी होती है? 126। एपेंडिकुलर में कौन कौन आते हैं? हाथ की हड्डी, मतलब दोनों हाथ की हड्डी आएगा, दोनों पैर की हड्डी आएगा, और मेखलाए। मेखला समझ रही ना? इसको क्या बोलते हैं? धौना बोलते हैं, हाँ, ठीक ना। उसकी संख्या कितनी होती है? 6। बताइए, उंगली में कितनी हड्डी? अब पैर में? पैर में कितना? 60। एक पैर में कितना? 30, और दूसरे में भी 30। और हाथ में, दोनों हाथ मिला के कितनी हड्डी? 60, और एक हाथ में 30। उंगली की संख्या कितनी एक हाथ में? 14। कितना होता है? 14। उंगली में कितना हड्डी? 14 को। अच्छा, जो ठेठुआ होता है, ठेठुआ नहीं बोलते हैं, अंगूठा। अच्छा, अंगूठा वाला में कितना हड्डी होता है? 2। अब बाकी वाले में कितना कितना हड्डी होता है? 3। 4 3 12। अंगूठा वाले में कितना? 2 14, ठीक ना। बात है उसके बाद
हथेली में कितना हड्डी होगा? 5। और दोनों मिला के कलाई में एक हाथ में कितना? एक कलाई में 8 और दोनों कलाई मिलाकर 16। ह्यूमरस की संख्या कितनी? 2। एक होता है। और उल्ना और रेडियो भी एक होता है। तो दोनों मिला के कितना? दोनों हाथ का 2 हो जाएगा। बात है फीमर कहाँ की हड्डी है? सबसे बड़ी हड्डी फीमर। बात है पटेला और ठौना पर का हड्डी ना देख तो ठौना पर ना होता है। समझ बात को? पटेला की संख्या कितने पैर में? एक पैर में 1, दोनों पैर मिला के 2। पटेला की संख्या कितना हो गया? 2। जानू फलक के नाम से किसे जाना जाता है? पटेला को। याद कैसे रखते हो? जानू पटेला। तो जानू फलक किसका नाम है? पटेला का। और फिर बताइए तलवा में कितना हड्डी? हथेली में 10। तो तलवा में कितना होगा? 10 होगा। बताइए टिबिया कहाँ हड्डी है? टांग की। उसकी संख्या एक पैर में कितना? 1, दोनों पैर मिलाकर 2। फेबुला कहाँ हड्डी है? टांग की। उसकी संख्या क्या? 2। अच्छा टखना में कितना हड्डी होता है? टखना में 14। उसको बताइए हड्डी का सूत्र क्या होगा? हड्डी का CaCO कैल्शियम कार्बोनेट। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं इसलिए हड्डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3। अच्छा एक कठोर की मुलायम उपास्थि क्या होता है? मुलायम। उसका फॉर्मूला Ca3PO4 होल ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट। कैसा होता है? मुलायम। कार्टिलेज कहाँ पाए जाते हैं? कार्टिलेज उपास्थि कहाँ पाए जाते हैं? जोड़ पे। ठीक ना? अच्छा अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं? ओसिन। कार्टिलेज उपास्थि में कार्ड्रेन। बोन को बोन से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। अब बोन को मांसपेशी से टेंडम। बताइए ठौना पे कौन सा जॉइंट होता है? ठौना पे कौन सा जॉइंट? टेंडम की हिंदी? टेंडम की हिंदी पता नहीं। टेंडम टेंडे में होता है। ठीक ना? किताबों में वही सब लिखा हुआ है। लैंप का हिंदी क्या होता है? लैंप का हिंदी चिराग। याद रहेगा? नहीं। स्टेशन की हिंदी क्या होता है? धूम्र सकट। बताओ याद रहेगा? नहीं। किसी बोल टेंडम का मत सीखो। और रीमा की हिंदी क्या होगा? हाँ तो रीमी होगा तो वही जान दो। टेंडम का टेंडम में होगा। बताइए उंगली में कौन सा ज्वाइंट? उंगली में हिंज ज्वाइंट। ठौना पे कौन सा ज्वाइंट? हिंज ज्वाइंट। और गर्दन पे से फ्रीली तो होता है ना। फ्रीली में से कौन सा? पाइवोट ज्वाइंट। कौन सा? पाइवोट ज्वाइंट। कंधे का जोर। कंधे पे कौन सा जोर होता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और कमर पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बताए कलाई और हथेली के बीच कौन सा ज्वाइंट होता है? कलाई और हथेली के बीच साइडल ज्वाइंट होता है। कौन सा ज्वाइंट होता है? चलिए और क्या पूछना है बताइए। अच्छा खोपड़ी में कौन सा ज्वाइंट होगा? फिक्स्ड ज्वाइंट होगा। बताइए कंकाल तंत्र का काम क्या है? कंकाल तंत्र का क्या काम है?
क्या काम है? आरबीसी का निर्माण करता है। अच्छा देखिए, बोन में के एक हो गया कौन सा? लाल अस्थि मज्जा। आरबीसी का अस्थि मज्जा में होता है ना। देखिए तो लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण? आरबीसी का। अब पीले अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी का। ठीक ना। हड्डी नहीं रहेगा तो क्या आप गति कर सकते हैं? नहीं। पता चले क्या कॉकटोस बन गए हो? कॉकटोस नहीं, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में हड्डी होता है क्या? नहीं होता। ऑक्टोपस में कितना होता भुजाएं? और केचुआ में हड्डी होता ही नहीं है। ठीक ना। और दूसरा क्या करता है? बॉडी का स्ट्रक्चर प्रदान करता है। बताइए, जो नाखून होता है कौन सा हड्डी है? एक्सोस्केलेटन कि इंडोस्केलेटन? एक्सो। शरीर के बाहर जो हड्डी पाई जाती है वो क्या है? एक्सोस्केलेटन सिस्टम। बाल भी एक प्रकार का हड्डी है। ठीक ना। वो सब किस में आएगा? एक्सोस्केलेटन। मछली का सल, खइया एक्सो में आएगा। ठीक ना। कछुआ का ऊपरी कवच एक्सो में आता। पक्षी का पंख। और मानव शरीर के अंदर जितना वो क्या कहलाएगा? इंडोस्केलेटन सिस्टम। बताइए, फेस में कितना हड्डी होता है? 14। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।